छात्रों, गत कक्षा में हमने विज्ञापन लेखन इसके बारे में जानकारी पा ली थी। इस लॉकडाउन के काल में जो हम घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं और इसी कारण इन सारी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको जो वर्कशीट दी गई है उन वर्कशीटों में भी अनेक सवाल उपयोजित लेखन पर हमने पूछे हैं। उनका सही अर्थ में जवाब किस प्रकार लिखना है इसके बारे में जानकारी आज हम देने वाले हैं। तो दूसरा विभाग है गद्य आकलन और जिसके अंतर्गत प्रश्न निर्मिति हमें करनी होती है। इस प्रश्न निर्मिति करने के लिए जो नियमावली बनाई गई है और प्रश्न किस प्रकार तैयार करने हैं इसके बारे में आज हम जानकारी पाने वाले हैं। छात्रों, आपके 10वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक में 101 नंबर का जो पन्ना है उस पर गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति के बारे में बहुत सारे नियमों को दिया है। आपने इसके पहले भी गद्य आकलन पर प्रश्न तैयार किए हुए हैं। पहले देखा जाए तो पहले अभ्यासक्रम में गद्य पर प्रश्न पूछे जाते थे, उनका जवाब हमें लिखना होता था। लेकिन अब उन्हीं गद्य पर हमें प्रश्न तैयार करने हैं और उन प्रश्न को तैयार करते समय जो नियमावली हमें बताई है उस नियम के अंतर्गत ही हमें वह प्रश्न तैयार करने होते हैं। एक भाषाई कौशल्य माना जाता है और इस कौशल्य को प्राप्त करने के लिए प्रश्न निर्मिति घटक का समावेश इस पाठ्यपुस्तक में किया है। शुरू में तो वो गद्यांश दिया जाता है, उसे पढ़कर उसके आधार पर 5 प्रश्नों की हमें निर्मिति करनी होती है। साथ ही साथ वो प्रश्न इस प्रकार होने चाहिए जिसका उत्तर केवल एक वाक्य में हो। 2, 3, 4, 8, 10 वाक्य में उसका जवाब हमें नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक वाक्य में उत्तर हमें उस प्रश्न का आना चाहिए। ऐसे प्रश्न बनाने चाहिए और उसके लिए जो नियमावली है वो नियम पहला वह है कि प्रश्न तैयार करते समय सार्थक एवं प्रश्न के प्रारूप में हो। मतलब जिस तरह प्रश्न तैयार करते समय कौन, कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कौन सा, कौन से, कौन सी, किसका, कितना, इस प्रकार प्रश्नसूचक शब्दों से प्रश्न बनाए जाते हैं। साथ ही साथ प्रश्न के प्रारूप में होना चाहिए। दूसरा नियम है प्रश्नों के उत्तर दिए गए गद्यांश में ही होने चाहिए। तो जब हम सवाल तैयार करते हैं, प्रश्न तैयार करते हैं, उस प्रश्न का उत्तर हमें उसी गद्य में होना चाहिए, न कि किसी याद आ जाता है और उस याद के अंतर्गत उस पर प्रश्न बनाए जाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो प्रश्न हम तैयार करते हैं उसका उत्तर एक वाक्य में होना चाहिए। साथ ही साथ उस प्रश्न का उत्तर उस गद्यांश में ही हमें मिलना चाहिए। तीसरा नियम है रचित प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। ये मैं नियम दोहराना चाहूँगी कि रचित प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं, ध्यान में रखिए। इस प्रश्न निर्मिति करते समय आपको 4 अंकों का ये सवाल आता है, 4 में से 4 अंक आपको मिलने ही चाहिए। तो इसीलिए प्रश्न के अंत में हमें प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। मैं फिर से कहती हूँ क्योंकि ये 4 अंक हमें आपके हाथ से नहीं जाने चाहिए। पूरा प्रश्न लिखने के बाद उसके अंत में हमें प्रश्न चिन्ह ज़रूर लगाना चाहिए। अगर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते तो आपका उस प्रश्न में से आधा अंक कट जाता है। तो ध्यान रखिए, खाली एक चिन्ह बनाने से अगर आपका आधा अंक बढ़ जाता है तो ये बहुत ध्यानपूर्वक बात हमें याद रखनी है कि प्रश्न लिखने के बाद अंत में प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। चौथा नियम है प्रश्न रचना का कौशल प्राप्त करने के लिए अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। साथ ही साथ प्रश्न कौशल को निर्माण करते समय हमें अधिक अभ्यास करना है। मतलब अगर जो परिचय जो गद्यांश हमें दिया हुआ है वो 1, 2 बार, 4 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए और उस पर हमें वो सवाल पूछना चाहिए, इसलिए उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। अगला नियम है प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है। याद रखिए, अगर प्रश्न पत्र में आपको प्रश्न निर्मिति गद्यांश के लिए गया है तो उस पर उसके उत्तर हमें नहीं लिखना है, खाली प्रश्न लिखना है। उत्तर के बारे में सोचना भी नहीं, खाली उसका जवाब हमें पता होना चाहिए, लेकिन वह आपके उत्तर पत्रिका में लिखना नहीं है। और अंतिम नियम है प्रश्न रचना पूरे गद्यांश पर ही होनी चाहिए। और साथ ही साथ अंतिम जो है नियम वो बताते हैं कि वो प्रश्न की जो रचना है
वह रचना पूरी गद्यांश पर होनी चाहिए, जिसके माध्यम से उसमें से ही हमें जवाब लिखने नहीं है, लेकिन हमें पता ज़रूर होनी चाहिए। और अंतिम और महत्वपूर्ण नियम है कि प्रश्न की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्दों से कभी नहीं करना है। अगर उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पर बताया जाए कि एकाध परिच्छेद है आपके पाठ्य पुस्तक में से और प्रश्न तैयार करते समय कौन, कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कौन सा, किसका, कितना, ये प्रश्नसूचक शब्द प्रश्न के शुरू में नहीं आने चाहिए, बल्कि मध्य में या अंत में आने चाहिए। ये शब्दों का इस्तेमाल करते समय याद रखिए, वह शुरू में नहीं होना चाहिए बल्कि अंत में होना चाहिए। तो इन्हीं बातों का अगर याद रखते हैं तो साथ ही साथ प्रश्न निर्मिति के जो 4 अंक है वो आपको अच्छी तरह से बताए समझ सकते हैं। अगला नियम है कि गद्यांश को उचित शीर्षक लिखिए, दीजिए। ये सवाल हमें कभी भी तैयार नहीं करना, क्योंकि इस सवाल के लिए हमें आधा भी अंक नहीं मिलता। पुराने में अभ्यासक्रम में, पिछले अभ्यासक्रम में गद्य खंडों को उचित शीर्षक दीजिए, ऐसा सवाल आ जाता था, इसके लिए हमें मार्क दे जाते थे, लेकिन अब ये सवाल ही हमें उस पर नहीं पूछना है। तो इन बातों को आपको याद रखना चाहिए कि प्रश्न का जवाब एक वाक्य में होना चाहिए। प्रश्न पूरा लिखने के बाद प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। प्रश्न रचना का कौशल प्राप्त करने के लिए उसका ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। प्रश्न के उत्तर हमें उत्तर पत्रिका में नहीं लिखने, खाली प्रश्न पत्र लिखने हैं और गद्यांश पर ही पूरे प्रश्न रचना होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रश्न सूचक शब्दों से प्रश्नों की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। इन सारी बातों को जानकारी आपको होनी चाहिए। आपके पाठ्य पुस्तक में से पन्ना नंबर 101 में ये सारे नियम आपको बता दिए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो उन नियमों की पढ़ाई कर लीजिए और वो गद्यांश में से प्रश्न तैयार करके हमें भेज दीजिए। आपके पाठ्य पुस्तक में से जो भी गद्यांश आपको उपयुक्त है वो गद्यांश लिखकर उस पर 4 सवाल तैयार करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। अगर इनमें से आपको कोई याद नहीं रहता या समझ में नहीं आ सकता तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप अच्छी तरह से पूछ सकते हैं।